હું ગુજરાતથી આવેલો છું, ગાંધીનગર ગુજરાતથી, અને મેં ફક્ત આ યુટ્યુબમાં વિડીયો જોયેલા હતા ગુરવિંદર ડેરી ફાર્મના, અને હું ડાયરેક્ટ વિડીયો જોઈને જ અહીંયા આવ્યો હતો. આવ્યા પછી મને ખૂબ સરસ. फार्मर भागे आएंगे क्यों? क्योंकि उनको मैंने दूध कम बोल के दिया, मैंने शौहरत का नहीं कमाना, मेरे तो नाम कस्टमर ने पहले ही बहुत ऊपर दिया. आज फ्री बैठने का सामान, ये भगवान की कृपा, आपकी कृपा है. कभी गर्मी सर्दी फ्री नहीं बैठे. तो मैं अभी से स्टार्ट किया है. मैं अभी आपके साथ जो 100 गाय का एग्रीमेंट किया जी. है, उसके बाद मैं 100 खरीदने के बाद आगे 100 खरीदूंगा, उसके बाद 100 खरीदूंगा, स्टेप बाय स्टेप खरीदूंगा, ताकि ड्राई टाइम ना रहे मेरे पास. बड़े दुख की बात है, हम वो नहीं है जो कॉपी करके बोलते हैं, हम वो हैं जो मेहनत करके आए हैं और इन चीजों के बारे में परखे हैं. और बीसीएस लेवल देखिए गाय का. पहले तो बीसीएस लेवल चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा भी आपका गाय की क्या कैविटी, स्किन कोड देखिए, और ऊपर वाली नेक का साइज देखना कितनी नेक है, और हार्ट का देखो बेतु कितना ऊपर. सेलर के मामले में पहला फार्म है मेरा पंजाब का, जो कि यहाँ पे रह के सामने रह के कस्टमर और सामने अपनी गाय देखते हैं, और सामने कोई फॉल्ट है तो उसी टाइम एक्सचेंज करते हैं. सर पहले एक दफा मैं आपको गायें दिखा दूं. गायें देख लो, ये सारी गायें गुजरात जा रही है. पंजाब की अगर आपने टॉप क्वालिटी की ब्रीड खरीदनी है, 30 लीटर 35 लीटर 40 लीटर, लड़की नहीं देगा कोई, कोई बात नहीं, इसमें मिल जाएगी. वो तो बोलेंगे भाई का तो बहुत अच्छा बिजनेस है, भतीजे का ये गोबर का बिजनेस है, कौन देगा? सब देते हैं अभी इसमें. आजकल की लड़कियों को गोबर से स्मेल आती है. नहीं, इसमें नहीं है कि सब लोग अभी इसमें वापस आएंगे. वापस आएंगे. हाँ. थन का गैप देखो कितना, इससे थन को मस्टाइटिस कभी नहीं आता. कई भाई बोल देंगे हमने तो इसके तो थन छोड़े हैं. मैं बोलता हूँ भी जितने जितने उसकी ब्रीडिंग में सुधार होता जाएगा, उतने टीथ उनके बिल्कुल छोटे छोटे आने लग जाएंगे. मेरे को तो पहले दिन लगा था भी बहुत बड़े इंसान है अमेरिका में रह के, तो इनको तो 5 स्टार होटल चाहिए होगा. जिस हिसाब से भी इनका बिजनेस, आप बहुत, मैं शो नहीं कर सकता भी इतना बड़ा बिजनेस है इनका. तो आपको यहाँ पे रहने पे तकलीफ नहीं आई सर कोई? नहीं, ये घर से भी ज़्यादा अच्छा है. और दूसरी बात कि होटल में रहो, इससे तो बेटर है कि यहीं पर रहो, ताकि हम, इतना अच्छा वातावरण है इधर रहने का, कोई दिक्कत नहीं, खाना हो या रहने का हो, एकदम फर्स्ट क्लास सुविधा है. किसान भाइयों नमस्कार. मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है. गुरविंदर डेयरी फार्म पे आज की हमारी विजिट है. आज इनके साथ गुजरात की एक पार्टी है किसान भाई, उनकी डील हुई है. 5 दिन में उनको 100 गायें इन्होंने डिलीवर करनी है. कुछ गायें आज फार्म पे खड़ी है और बाकी 5 दिन में 100 गायें उनके वहाँ पे पहुँचानी है, और सारी की सारी ब्रीड वाली गायें. गुरविंदर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे. ऑल इंडिया की इनकी डिलीवरी रहती है. जे इनके नए फार्म का सेटअप है, अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है. गाय में कभी रेट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, रेट बेस्ट दे देते हैं, लेकिन ब्रीड में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. रेट कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि रेट कम करने के साथ ब्रीड कम हो जाएगी. ब्रीड टॉप क्वालिटी की ब्रीड है. इधर लास्ट तक सारा फार्म गाय से भरा पड़ा है, उधर भी गायें खड़ी है. और सबसे बड़ी जो व्यवस्था की है, वहाँ पे रहने सहने के लिए किसानों के लिए रूम बने हैं. रूम सारे तैयार हो गए. बाहर का थोड़ा बहुत काम रह गया. वो जो इनोवा गाड़ी खड़ी है, वो गुजरात के किसान हैं जो इनको 100 गायें देनी है 5 दिन में. 2-3 गाड़ियाँ आज लोड होगी, बाकी अगले 5 दिन में पूरा ऑर्डर उनका कंप्लीट कर देंगे. आपने भी अगर बड़े लॉट में डील करनी है तो गुरविंदर डेयरी फार्म पे विजिट कर सकते हो. स्क्रीन पे भाई का नंबर लिखा आ रहा है. एग्रीमेंट कर सकते हो. एग्रीमेंट में जो आपकी शर्तें हैं आप गुरविंदर के आगे रखो, जो गुरविंदर की शर्तें हैं वो जे आपके आगे रखेंगे. पूरा रिटर्न में डील हुई है गुजरात के साथ 100 गायें की. और डील में क्या क्या उनकी डिमांड थी, क्या क्या गुरविंदर की रिक्वायरमेंट थी, वो सारा कुछ गुरविंदर से पूछते हैं. पहले एक दफ़ा मैं आपको गायें दिखा दूं. गायें देख लो, ये सारी गायें गुजरात जा रही है. पंजाब की अगर आपने टॉप क्वालिटी की ब्रीड खरीदनी है, 30 लीटर 35 लीटर 40 लीटर, जहां तक के 50-55 लीटर तक भी गायें आपको मिल जाएगी. सबसे ज़्यादा ब्रीड गुरविंदर डेयरी फार्म पे होती है, और सबसे ज़्यादा जेन्युइन रेट गुरविंदर डेयरी फार्म पे आपको मिलेगा. यहाँ से गायें लोड होकर आप चाहे गुजरात से हो, महाराष्ट्र से, बेंगलोर, केरला, तमिलनाडु, कहीं से भी हो, आपके घर तक पहुंचाने की गायें गुरविंदर की जिम्मेवारी रहेगी. गुरविंदर भाई नमस्कार. नमस्कार सर जी. क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया सर. बड़ी मन को खुशी हुई कि
बड़ा फार्म का आपका सेटअप अच्छा हो गया जी और बड़ी फैसिलिटी बढ़ा दी किसानों के लिए। निर्मल भाई, पर लास्ट टाइम एक महाराष्ट्र अहमदनगर की फैमिली आई थी, उनकी भी आपको एक दिन में वीडियो आ जाएगी। वो फैमिली भी यहाँ पे फादर, उनके मदर, बेटा आया था, वो फैमिली भी यहाँ पे रुक के गई और मेरे को सुकून मिला। उन्होंने गाय यहाँ पे देखी और एनिमल लिए। और आज भी ये फार्म ऐसे भी इनके फॉरेन से आए हैं, जो गुजरात से हैं, अमेरिका तक, वहाँ पे पांपा बड़े स्टोर है। मैंने उनको पूछा ये आप किसी होटल में तो नहीं रुकोगे, बड़े आदमी 5 स्टार में तो नहीं रुकोगे? नहीं, उन्होंने बोला यहाँ पे रह के हमें को सुकून है, होटल में नहीं सुकून है। और प्लस पॉइंट ये है भी उन्होंने यहाँ पे रह के अपनी गाय देखी। कोई 19-21 है तुरंत चेंज कर देंगे। सेलर के मामले में पहला फार्म है मेरा पंजाब का, जो कि यहाँ पे रह के सामने रह के कस्टमर और सामने अपनी गाय देखते हैं, और सामने कोई फॉल्ट है तो उसी टाइम एक्सचेंज करते हैं सर। गुरविंदर, डील आप बड़ी करते हो। 2021 में भी आपने बड़ा ऑर्डर कंप्लीट किया था, उसके बाद लगातार ऑर्डर चल रहे हैं। अभी ये गुजरात की पार्टी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है 100 गाय का, क्या सिस्टम रहा है? सर मैं आपको बता दूं भी, मैं 2021 में विजयपुर कर्नाटका में 67 एनिमल, उसके बाद मैंने जम्मू में 50 एनिमल, उसके बाद फिर जम्मू में 40 एनिमल एक साथ ही। आज ये 100 एनिमल 5 डेज में, और इनकी रिक्वायरमेंट थी भी हमें 5 डेज में 100 एनिमल चाहिए। मैं और प्लस पॉइंट ये भी हमने किया भी, ट्रैवलिंग में कोई भी डेड हो जाता वो हमारा है। सेकंड 30 लीटर की एवरेज करके देनी है। थर्ड वो डाइटिशियन जो हमने बोला जिससे हमने पॉडकास्ट किया था उसके साथ हम इनका संपर्क करवाया। फोर्थ इनके एक विजिट वहाँ पे हमारी है, विजिट भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लॉट का रेट 120 के समथिंग तैयार करके दिया और 30 लीटर दूध बताया। गाय ने तो प्लस चलना है, लेकिन एनवायरमेंट वैसा नहीं है, क्योंकि वेदर क्या भी जितना कूल होगा उतना हायर मिल्किंग करेगी। वेदर के अकॉर्डिंग हमने इनको 35 वाली गाय है, लेकिन उनको 30 लीटर ही बोला, क्योंकि स्टार्टिंग वाले फार्म है। इतना बड़े 400 गाय का फार्म खोला, लेकिन पहली गाय 100 गाय की डील हुई है, और वो आपको बताऊंगा उनके सामने। कुछ झूठ तबान का सौदा नहीं है। गुजरात में किस एरिया में जा रही है? जे गुजरात में सर डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है इनको, गांधीनगर के समथिंग पड़ जाता है इनको, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर के पास में जा रही है। और बड़े हैं, उनको पिताजी को शौक था, बेटे का तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन पिताजी के शौक के लिए एनिमल लिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा भी, जैसे नॉलेजेबल नहीं थी, एक टॉप क्वालिटी की बछड़ी खरीदी है। गुजरात की थिंकिंग चेंज होगी। आज मैं बोलता हूँ, मैं 2007 से गुजरात में सेल करने लगा हूँ। 2012 में अहमदनगर में, रायगढ़ हिम्मतनगर में 1 साल लगाया। उस टाइम क्या था भी, उनको गाय नहीं दिखती थी, उनको ऑर्डर दिखते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो ब्रीड पे फोकस करने लग गए। कहीं ना कहीं उनको एक गाय के बारे में पता चल गया, कहीं ना कहीं उनको ब्रीड के बारे में लेके आए। कौन लेके आए? ये पंजाब वाले लेके आए, जो कि हम एक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी क्रॉसिंग रखेंगे तो लॉन्ग टाइम मिल्किंग नहीं करेगी, अगर ब्रीडिंग रखेंगे तो उसने लॉन्ग टाइम मिल्किंग करनी है और फार्म सक्सेसफुल होंगे। और माइनस पॉइंट क्या भी, फेल होने का फार्म का रीजन क्या रह जाता है? मैं आपको फिर बता दूं, गुजरात में अगर तबेले बंद हुए हैं तो उसका रीजन क्या था? उनके पास उस लेवल की ब्रीड नहीं थी जो बच्चे अच्छे दे दें, जो एक हायर मिल्किंग कर सकें। क्योंकि क्रॉसिंग गाय की मैं आपको पहले बोल चुका हूं 200 डेज मिल्किंग है, और ब्रीडिंग गाय की 300 डेज मिल्किंग है। और आर्डर कंपैक्ट होने का क्या रीजन है? मस्टाइटिस नहीं आएगा। आर्डर कंपैक्ट होने का क्या रीजन है? उनका जेनेटिक्स में सुधार होगा। आर्डर कंपैक्ट होने का क्या है? गाय की जो बॉडी स्कोर है वो बहुत अच्छा माना जाता है, और उनका बीसीएस लेवल गाय का बहुत अच्छा होना चाहिए। गुरविंदर, रेट आपने बोला कि 30 लीटर दूध की एवरेज रहेगी सारे लॉट की, और 1,20,000 में रेट लॉट बना दिया 100 जी गाय जी का। जी जी जी। तो गाय चलाकर दिखाओ भाई, हमें किस गाय से शुरू करोगे? पहले बयान तो मुंह से 2 दांत, चलाओ भाई गाय को। और 2 टीथ और सिंगल हड्डी की आंचल का गैप देखना, बिल्कुल मिल्किंग वाले टीथ। और मैं इसको सिंगल हड्डी की इस बछड़ी ने तो 35 लीटर मिल्किंग कर देना है। और ब्रीडिंग में मैं फिर बोलता हूँ भी, मेरा चैलेंज अभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ब्रीडिंग में। चाहे किसी डॉक्टर से चेक करवा लो, हाइट से लेके, लेंथ से लेके, ब्रीड से लेके। ऐसा नहीं है भी उन्होंने 100 एनिमल लेने तो मैं इसको एक लॉट तैयार करके जो उसमें गलत एनिमल डाल दिए। सिंगल एनिमल की चॉइस करवाई है, सिंगल एनिमल की, और आप चेक कर सकते हो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाइट के मामले में, लेंथ के मामले में, ब्रीडिंग के मामले में बिल्कुल कंपैक्ट और इक्वल गप पे थे आंसर। मैं पहली बात तो चैलेंज करता हूँ, ऐसे रेट में कोई एनिमल नहीं दे सकता। दूसरी बात, ऐसी टॉप ब्रीडर नहीं दे सकता। तीसरी बात, इनको बोला भी डीएनए टेस्ट करवा लेना, जो ब्रीड बोली है वो ही निकलेगी, गलत कोई नहीं दिया हमने। और फेस क्वालिटी से जज करो, शाइनिंग से जज करो। ऐसी बछड़ी ने 10 बार तो बयाना सर, और प्लस बच्चे देने हैं, प्लस उसका मिल्किंग है जो हायर जाना है, उसकी जेनेटिक्स पे सुधार होएगा। इसको सिंगल हड्डी की गाय बोलेंगे, और जितना दूध ले सकते हो उतना दूध ले सकते हो सर। सर्दियों में इसी बछड़ी ने 40 लीटर देना है। अगर सिंगल की प्राइस करेंगे तो 135 में चली जाएगी, लेकिन मेरी लॉट में जा रही है 120 का लॉट तैयार करके दिया। कोई ऐसे एनिमल का लॉट नहीं तैयार करके देगा सर। और मैं हर भाइयों को बोलना चाहूंगा भी, गाय लेने पंजाब आओ, कहीं से भी ले लो। मैं नहीं बोलता गुरविंदर से एनिमल लेने हैं,
लेकिन आप पंजाब आओ, पंजाब आके एनिमल लो ताकि आपको एक टॉप ब्रीड मिल सके, पंजाब आके एनिमल लो ताकि आपको एक एनिमल के बारे में सुधार हो सके, एनिमल में आपको जेनेटिक्स का पता चल सके। और थन का गैप देखो कितना, इससे थन को मस्टाइटिस कभी नहीं आता। कई भाई बोल देंगे हमने तो इसके तो थन छोड़े हैं, मैं बोलता हूँ भी जितने जितने उसकी ब्रीडिंग में सुधार होता जाएगा उतने टीथ उनके बिल्कुल छोटे छोटे आने लग जाएंगे। एनिमल कहीं से भी ले लो, पर 4-5 चीजें आप पकड़ के रख चलो, कट वाला आर्डर और आर्डर की गुलाई। आज के समय में एक रीजन अभी हर कोई वीडियो को देख के बोल देता भी इसका कट वाला आर्डर है, इसका ये है, और सिंगल हड्डी की सिंगल स्किन कोड चमड़ी और कट देखना आर्डर में बिल्कुल छोटे इक्वल का आपका टीथ, सभी चीजें चारों चीजें परफेक्ट। भाई ऐसा नहीं आपको टॉप वाली 5 भी चलाकर दिखाएंगे, कोई भी निकाल लो। हमारी आए गए को टॉप चैंपियन की खुद आगे इसको हनी बी से प्रेग्नेंट है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा आर्डर क्वालिटी देखिए पहले तो, बिल्कुल छोटे आर्डर, कंपैक्ट आर्डर। इनको सर फर्स्ट तबेला कर रहे हैं, 2005-7 में था तबेला, दोबारा कर रहे हैं जी क्योंकि इनके पिताजी का शौक था। मैं बोलता हूँ इनको शौक था, नहीं तो इनको तबेला करने की कोई जरूरत नहीं है जिस हिसाब से इनका बिजनेस है। और इनको कोई नॉलेज नहीं थी तो मैं इनको एक कचरा पकड़ के भी पकड़ा सकता था भी 100 गाय का ऑर्डर दे दिया, इनको कौन सी नॉलेज है या कोई ऐसे। पर ये भी 120 वाले लॉट में जा रही है, 35 लीटर मिल्किंग देना है। पर मैं आपको सभी भाइयों को बोलता हूं, मैंने 30 लीटर ही बोला है, इसने दूध तो 35 से भी बब कर देना सर, ऐसी ब्रीड है और ऐसा आर्डर लगा इसको। और सभी गाय छोटे आर्डर की। और बीसीएस लेवल देखिए गाय का, पहले तो बीसीएस लेवल देख चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा भी आपका गाय की क्या कैविटी, स्किन कोड देखिए, और ऊपर वाली नेक का साइज देखना कितनी नेक है, और हार्ट का देखो बेतु कितना ऊपर। चारों चीजों परफेक्ट करवा के डाइटिशियन से मिला के बंदे जा रहे हैं मेरे, वहां पे रुकेंगे, वहां पे सेट करके फिर एनिमल आएंगे। मेरे को ऐसा होता भी एनिमल बुरा है तो मैं बंदे क्यों बेचता, मेरे को ऐसा होता भी एनिमल बुरा है तो मैं बंदे क्यों बेचता, उनको क्यों देता। मेरे को पता भी एनिमल के ऊपर गर्व है, मैंने बहुत कम दूध बोल के दिया, बहुत कम दूध बोल के दिया, बहुत कम दूध बोल के दिया। और ऐसा कम दूध बोल के दिया फर्स्ट मरने अगर 400 गाय का डील होनी है ना तो 400 गाय मेरी जाए, 100 गाय पहली एक लॉट में जा रही है, तो मेरे लिए भी प्राउड की बात है, अभी मैं 100 गाय दे रहा हूँ। और जिस दिन 400 गाय करनी तो एक एक सभी चीजें गिन के फिर मैं आपको दूंगा इनको, तो वहां पे इनको पता चल गया नस्ल देखनी है। मैं बोलने का नहीं है भी आपको बोल दिया कभी, अभी जब भी गाय पीक लेवल पे आएगी ना, जब बच्चा देगी पीक लेवल पे आएगी तो ये नसें सारी बाहर आ जाएगी। इन चीजों को ब्रीडें बोला जाता है। बड़े दुख की बात है, हम वो नहीं है जो कॉपी करके बोलते हैं, हम वो हैं जो मेहनत करके आए हैं और इन चीजों के बारे में परखे हैं। और मैं आपको बता दूं भी एनिमल कहीं से भी खरीदो, जिसको नॉलेज है, गुरविंदर ने आज तक नहीं बोला भी मेरे को नॉलेज है, कहां से भी आप एनिमल प्रोसेसिंग कर लो, पर ऐसे एनिमल रखोगे आपका डेयरी फार्म एफिडेविट पे लिखा लो, गर्मी सर्दी कोई मैटर नहीं करती, आपका डेयरी फार्म आगे ही जाना, डे बाय डे आगे ही जाना है। वो कस्टमर का रिव्यू भी बताएगा आपको, बहुत सारे अच्छे रिव्यू है जो कि मैंने एनिमल दिया, आज सक्सेसफुल डेयरी फार्मर है। पहले ब्यांत 2 दांत और ऐसी बछड़ी है सर, 10 बार भी बच्चा दे लेना कि बुढ़ी नहीं होती, क्योंकि ये एबीएस के पाइपर के सीमन से खुद है। और आर्डर देखिए कट वाला, आज बच्चा दे दे कल बच्चा दे दे, बिल्कुल कंपैक्टर बच्चा देने में रेडी है। और मैं तो बोलता हूँ अभी तंग है ये, बच्चा दे दे तो थोड़ी सी आसान हो जाए। और नर्मल भाई इसका कलर प्रिंट देखो, शाइनी देखो, स्किन कोड देखो, और मन खुश हो जाता है ऐसे एनिमल सेल करके। और सामने वाले को देखो, और अभी देखेंगे ना कोई जाकर, मेरे को बताना नहीं पड़ेगा भी ये गुजरात में, उनको बताना नहीं पड़ेगा भी गुरविंदर से लेके हैं, सामने वाला खुद पूछेगा भी कहाँ से लेके हैं। ये मेरा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? चैलेंज 4 चीजों का, एक तो रेट का चैलेंज है, दूसरा उनको ब्रीड के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तीसरा उनको ऐसे ऐसे एनिमल दिए जो कि उनका लैक्टेशन आगे चलाएगी, जो कि उनका फार्म आगे चलाएगी। भाई इन्होंने ना 400 एनिमल का फार्म तैयार किया है पूरा, मैंने फार्म इनका देखा है। ऐसा नहीं है इनको मैं कोई लालच के बारे में आज इनके लो रेट में दे रहा हूँ, मैंने मार्जिन लेके भी दिए गाय, मैं ऐसा नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने मार्जिन लेके भी दिया, पर उनको एक ब्रीड दिया है जाके आगे जाके उनकी ब्रीड के सुधार हो, उनको एक जेनेटिक्स दिया भी जाके उनके बच्चे पैदा होंगे तो वो एक अच्छा सीमन यूज करेंगे तो वहां पे जाके इनका डेयरी फार्म आगे चलेगा। और बिल्कुल स्किन कोड, ऊपर वाली हिप देखो कितने अप है और पीछे वाले डाउन है। ये चीजें देखने के लायक होती है। अभी बहुत सारी चीजें कॉपी करने वाले बोल देते हैं, पर जब इनके बीच में रहना पड़ता है ना पता चलता है। तो भाई ये देखना गोबर के निशान में खुद नहीं डाले, ये हमारा काम करते हैं यहाँ पे। जब इनके साथ लोग जुड़े रहते हैं ना तो तब पता चलता भी हम किस लेवल पे पहुंचे खड़े हैं। मैं अगर सूट बूट पे इनके खड़ जाऊं ना तो मेरे को नहीं पता चलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो सूट बूट पहन के हम बैठ सकते हैं कहीं, पर गाय के नॉलेज नहीं है। मेरा तो एक रीजन है भी जब तक मैं इनके में आके हाथ ना मारूं ना मेरे को सुकून नहीं मिलता सर। और ऐसे ऐसे एनिमल दिए हैं 5-5 बार साल बच्चे ले लेना तो भी लैक्टेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका बीसीएस लेवल
इनका बॉडी स्कोर, इनका हाइट लेंथ और इनकी जो बॉडी की हाइट और स्किन कोड बिल्कुल शाइनिंग में है। कोई भी ऐसे एनिमल नहीं है जिसमें हेयर बड़े हों। हेयर किसी के नहीं बढ़े, क्योंकि हेयर उस एनिमल के बढ़ेंगे जिसमें एक कोई ना कोई जी प्रोटीन की कमी होगी। जब इनके ट्रांजैक्शन पे, जब पीक लेवल पे जाते हैं ना, अच्छी ट्रांजैक्शन पे पड़े होंगे, तो वहां पे उनका हेयर के मामले में कोई मैटर ही नहीं करता भी ऊपर एनिमल के हेयर है। जिस एनिमल के ऊपर हेयर रह गए वो मैं बोलता हूँ दूध ही नहीं देता। ये मेरा मानना कि उसकी एक केयर अच्छी नहीं हुई। जो चीजें प्लस माइनस करके फिर एनिमल पर फार्मर को देते हैं, तभी ये फार्म आगे जुड़ते हैं। जो भी रिकमेंडेशन से फार्म हमारे पास आए हैं। निर्मल भाई, ऐसे एनिमल अभी 1.5 लाख एक 60-65 के बेचू ना तो भी बहुत कम रेट है। और ब्रीड के मामले में आपको पता भी हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और गाय भी ऐसी दी है भी किसी को दिखा देंगे ना तो बंदा ऐसे नहीं बोलेंगे इनको भी लूट के आगे, चोरी ठगी करके आगे। और सिंगल का रेट करेंगे तो 1,30,35 हज़ार में एक एनिमल है सर। लो मार्जिन से, बिल्कुल लो मार्जिन से, एक जेन्युइन प्राइस से मार्जिन की बात करूं तो वहां से दिए हैं। 40 लीटर मिल्किंग करना गाय ने, और मैंने कितना बताया? मैंने 30 लीटर ही बताया। 10 लीटर कम कौन बताता? 2-4 आज के समय में ये चीज ना भी 5 लीटर बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और फिर 5 लीटर बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं भी उनके घर पे जाके उतना देती नहीं है, कस्टमर टूट जाते हैं। जब इसने घर पे जाके उनके मैंने 30 की एवरेज बोली है, जब 35 देगी ना तो कस्टमर भागा आएगा मेरे पास, फार्मर भागे आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मैंने दूध कम बोल के दिया। मैंने शोहरत का नहीं कमाना, मेरा तो नाम कस्टमर ने पहले ही बहुत ऊपर दिया। आज फ्री बैठने का सामान ही है, भगवान की कृपा, आपकी कृपा है। कभी गर्मी सर्दी फ्री नहीं बैठे। और मैं मानता हूँ 5 लीटर कम बोलने से मेरी कोई शोहरत नहीं खराब होगी। जब मैंने उससे पैसा ज़्यादा लेना था, मैं तो जितना जेन्युइन प्राइस है उतना लिया है, पर मैं 5-10 लीटर बोलूँगा कम, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट का, टेम्परेचर का फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, जब उनके ऊपर ट्रस्ट डबल बन जाएगा। और ट्रस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, गंवाने में 2 मिनट लगते हैं, और बना के रखने में क्या होता है भी मैं दूध ज़्यादा बोल के पैसा ले लेता 45 लीटर। आज के समय में बोलेंगे ना ऐसे एनिमल का 60 लीटर बोल देते हैं। मैं उनको बोल दूंगा भी ऐसे एनिमल का 60 लीटर तो बोल देते हैं, जब 60 लीटर निकालना होता है ना तो सारा कुछ हिल जाता है। गाय के ऊपर केयर करनी पड़ती है। 60 लीटर हमने गंगानगर में 60 लीटर निकाला था, वहां पे बाइक जीते थे, हमें पता भी 3 दिन सो के नहीं देखा था। 60 लीटर बोलना आसान है, 60 लीटर बोलना आसान है, पर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। हमें पूछ के देखो, जब मिल्किंग में जाते हैं ना चैंपियनशिप में, 3-3 दिन सोते नहीं है रात को। उसका रीजन क्या है कि गाय के ऊपर रहने जाता है। अगर आपको गाय ने 40 लीटर मिल्किंग करती है ना तो आज के समय में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है। 10 गाय रख लो, ज्यादा नहीं बोलता, 20 ना रखो, 10 गाय रखो, पर ऐसे आर्डर की गाय रखो, कंपैक्ट आर्डर की। और एक जो मैं बोलता हूँ 40-45 हज़ार की जॉब करता ना, वो भी इसके आगे फेल है। 10 ने अगर एक साल में आपके 5 या 3 बच्चे 4 तैयार कर दी ना तो आपके पास 4 गाय खुद की होगी, 10 फिर भी आ गई, और आपके घर पे फार्म चल पड़ा। 3 साल वेट कर लो, 3 साल वेट करके आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो गुरविंदर को पकड़ना। आज के समय में सभी बिजनेसों में लॉस है, लॉस पहले प्रॉफिट बाद में है। और एक मिल्किंग का बिजनेस है जो आज आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, कल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। मेरे को कोई नीचे कमेंट करके बता दो भी कोई ऐसे बिजनेस है जो आज इन्वेस्टमेंट करोगे कल इनकम स्टार्ट होगी। नहीं होती कभी भी। पर मिल्किंग का बिजनेस ऐसा है भी जो आपका आज इनकम करोगे तो कल स्टार्ट है, और डे बाय डे इसने बढ़ते ही जाना है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला धंधा है। कहीं जॉब करोगे, कहीं कुछ करोगे तो वहां पे एंडिंग हो जाती है, पर इसकी कोई एंडिंग नहीं है। सेकंड लैक्टेशन में निर्मल भाई 6 टीथ और उठा रही है, और हल्का सा गाय में हल्का सा 15% क्रॉसिंग बना है, क्योंकि जूट का धंधा ना तो ना कभी किया ना करना है। वो कहाँ पे है सामने वाले को नहीं पता चलेगा, वो मैं बता सकता हूँ। पर इसने गाय ने जो मिल्किंग है फर्स्ट का ही 35 से बब है। और मैं ये गाय बहुत अच्छे फार्म से कलेक्ट किया, जो अपने मित्र थे उनसे लिया है। और इस बार गाय ने 40 लीटर मिल्किंग देना, 15% गाय में क्रॉसिंग है। मैं इसको बोल सकता हूँ डेनमार्क 120 के, मैं ये बोल सकता हूँ। लेकिन जो बात सच्चाई है वो सच्चाई पिछले लंबे समय से चलती आ रही है। और 40 लीटर मिल्किंग करना है इसने। और मैंने इसको कम से कम बंदे को ना नॉलेज हुई तो 35 से नीचे नहीं गिरेगी। और आज इसकी कीमत मैं लगाऊं तो 140 के समथिंग है, पर उसी लॉट में 120 वाले लॉट में गुजरात जा रही है। एनिमल भी ऐसे दिए फार्मर को भी आगे जाके वाले देखें कोई ऐसा नहीं बोलेगा भी इसके साथ चोरी होगी, ठगी होगी। मैं बोलता हूँ कि जेन्युइन रेट से कट वाले आर्डर में, और हाइट लेंथ बॉडी वेट सभी चीजें परफेक्ट, इक्वल गप पे थैन। और ऐसे एनिमल अभी 10 बार बच्चा देगी ना, और पाँव में बहुत अच्छी जान है, 10 बार बच्चा देगी। और मैं बोलता हूँ 7 बार भी उनके घर पे ब्याह की तो 3 बछड़ी दे देनी, तो गाय ने
3-4 लाख रुपए के तो बच्चे दे दिए। और कोई भी ब्रीडिंग आगे सुधार करोगे तो इसका सभी ब्रीडिंग सुधरगी, आगे भी एक अच्छा वो करेगा, अपने चलेगी और अच्छे बच्चे देगी। और बिल्कुल एकदम ऐसी गाय है, अभी घर पे रखने के लायक, बिल्कुल सभी घर पे रखने के लायक है और टॉप लेवल की गाय है सर। अभी तो कुछ भी नहीं ऑर्डर किया, जिसने बच्चा देगी बा कमाल ऑर्डर करेगी। बड़े लंबे समय से ये काम कर रहे हैं सर, 2015 से तीसरी पीढ़ी चल गई, 2012 से चल रहे हैं, 2015 में यूट्यूब पे हैं। आज तक मैंने बोलता हूँ कभी कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि कंप्लेंट उनको आती है जिनको एक ब्रीडिंग के बारे में नहीं पता होता। 2024 में विनर रहे, 2025 में विनर रहे, 2026 में विनर रहे और भगवान की कृपा से हर चैंपियनशिप में जीतते आ रहे हैं। वो किन की वजह से? ब्रीडिंग की वजह से, आंखों का नजरिया काम करता है तभी जीतते आ रहे हैं। अगर मैं बोलूं भी मैं 2 साल में इसके बारे में पता लगा सकूंगा तो 2 साल में इसकी पूछ के बारे में पता नहीं चल सकता। और किसान भाइयों को मैं स्पेशल बोलना चाहूंगा, आपको गाय के बारे में परख नहीं है, मान के चलो सामने वाले फार्मर के बारे में परख कर लो। जो मेरे पास सूट बूट पहना तो मैं यहाँ पे गाय के में मेरे से स्मेल आ रही है ना मेरे को गाय में, वो फार्मर ही नहीं है। मैं ये बोलता हूँ वो फार्मर है ही नहीं, गाय में बना ही नहीं है, जिसको इसके गोबर से स्मेल आ गई या इसके साथ अगर ऐसे बोलेगा भी मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, गाय के पीछे नहीं जाऊंगा, उस फार्मर को अवॉइड कर दो, वहीं से आप एनिमल मत लो। पहली बार बोल रहा हूँ जिंदगी में, पहली बार बोल रहा हूँ। जो गाय के साथ रहता है उनको पता चलेगा भी गाय के बारे में क्या पता है। क्योंकि जब कोई पंजाब आते हैं ना तो ये नहीं बोलते भी हम उस डेयरी फार्म पे गए थे, हमें ये बोलते, वो तो बोलते पंजाब गए थे वहां पे ऐसे एनिमल मिले हमें। पंजाब में तो हम भी हैं जो एक अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको गाय के बारे में परख नहीं है। पर लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं भी आपने मेरे को, क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूं भी, मेरे को बहुत अच्छा प्यार दिया। मैं बोलता हूँ आज 5 डे में 100 एनिमल करके फिर हमारा महाराष्ट्र में जा रहे हैं एनिमल, हर रोज कंटिन्यूस एनिमल जा रहे हैं। आपकी इनकी बदौलत भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको एक जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है, मेरा एक हक बनता है भी इनको जानकारी दूं। क्योंकि बहुत सारे बंदों को लालच होता है भी मैं इनको गमराह कर लूं, मेरा गमराह करने का कोई काम नहीं है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं जहां से अच्छी लग रही है वहां से एनिमल प्रोसेसिंग कर लो, लेकिन आदमी को एक जानकारी होनी चाहिए, वहीं से एनिमल प्रोसेसिंग करो। जानकारी होनी चाहिए ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट की। अगर आपको 3 चीजों की जानकारी हो तो आपका डेयरी फार्म भी आगे चलेगा, आपके साथ फार्मर भी जुड़े रहेंगे और आपका डेयरी फार्म डे बाय डे तरक्की करेगा। और ये चीजें कहाँ से मिलेगी? ये चीजें आपको एक अच्छे फार्मर से मिलेगी। वो फार्म की पहचान कौन करेगा? आपको करेगा। जो भाई सोचेगा भी मेरे पास से कस्टमर टूट ना जाए, वो आपको कभी गलत गाइडेंस करेगा ही नहीं। तो ये फार्मर है सर, गुजरात से गांधीनगर से आए हैं और रिव्यू चेक करवाते हैं। जय माता की जी। और नमस्कार सर जी, कहाँ से आए हो आप? मैं गांधीनगर गुजरात से आया हूँ। क्या बिजनेस करते हो सर बेसिकली? बेसिकली तो मेरे बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन मेरे पापा से ये गाय का बिजनेस है, तो मैं दोबारा वापस इसी बिजनेस में आ रहा हूँ। सर मेरे को हिसाब से, जिस हिसाब से मैं आपको स्टोरी सुनी है, तो आपको इस बिजनेस में आने की जरूरत नहीं थी, फिर आप किस वजह से दोबारा इस बिजनेस में आ गई? ज़रूरत तो नहीं थी भी दूसरे बिजनेस के हिसाब से मेरे पास, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है और इस बिजनेस में जैसे है वैसा दूसरे बिजनेस में नहीं है। कोई भी बिजनेस करते हैं तो अराउंड हमको मैक्सिमम 8 to 10% मार्जिन मिलता है, और इस बिजनेस में हमें 20 से 25% मार्जिन रहता ही है। तो आपके पापा इस उम्र में रेस्ट करेंगे या आपका बिजनेस देखेंगे? पापा तो बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन पापा तो रेस्ट करेंगे, लेकिन मैं इसको साथ में रह के और अच्छे से संभाल पाऊँ। अगर आप अमेरिका चले गए, वहां पे भी आपके स्टोर है, तो वहां पे चले गए तो पीछे कैसे, कौन हैंडल करेगा इनको? पीछे ये बैठे रहेंगे, बाकी जो है वो बैठे बैठे काम करवा लेंगे, उतना सिस्टमेटिक से काम ले लेंगे जिससे सर आपकी 3-4 फैक्ट्रियां ऑलरेडी, आप अमेरिका में स्टोर है। मैं तो बोलता हूँ अगर हमारे होते तो हमें इससे अवॉइड करते सब चीजों से। आप फिर एक ग्राउंड लेवल से उठे हो, फिर ग्राउंड लेवल से जुड़े हो, उसका रीजन क्या है? सर इसमें एक रीज़न है कि जिस ग्राउंड से हम उठे हैं और जिस ग्राउंड में वापस आ रहे हैं वो सबसे बेस्ट बिजनेस है। ये बिजनेस कभी भी इसमें मंदी नहीं आ सकती है, कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में, हमारा यूएस से चल रहा था कि भाई ट्रेड डील अच्छे से करो, लेकिन फिर भी उन्होंने नकार दिया कि नहीं भाई, हम ये मिल्क के प्रोडक्शन में हम बिल्कुल आपको एंटर नहीं करने देंगे। मैं आपको सबसे बेस्ट हमारा यही अपॉर्चुनिटी है कि अब इसमें ज़्यादा जाए। अभी एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा भी, हमारी गवर्नमेंट जो अमेरिका के साथ यूएसए से मिल्किंग बातचीत चल रही थी, उन्होंने बातचीत बंद कर दी भी। हमारे जो हम पंजाब में दूध लेंगे, बाहर से फॉरेन से इम्पोर्ट नहीं करवाएंगे, उसके बारे में ये बता रहे हैं। उसके बारे में एक्सप्लेन करो सर, कईयों भाइयों को नहीं पता।
अभी रिसेंटली जो फार्मर को पता नहीं है कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि अभी यूएस ने एक ट्रेड मिल में रखा था कि हम आपका सामान खरीदेंगे लेकिन आपको हमारा मिल्क खरीदना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसको डिक्लाइन कर दिया कि भाई हम आपसे ये दूध नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारे किसान को हमको अच्छा भाव देना है और अच्छे से उनको आगे लाना है, तो हम आपका दूध नहीं खरीदेंगे। सर आप बेसिकली कहाँ से आ जाते हो गुजरात में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है प्रॉपर एड्रेस? मेरा प्रॉपर एड्रेस है, मैं गांधीनगर से हूँ। मैं बोलता हूँ भाई दूध का बिजनेस बहुत अच्छा है। हिमाचल सरकार ने 60 रुपये रेट कर दिया, आपकी गवर्नमेंट इनको प्लस आपको बोनस दे रही है, 10 15 15 20 लाख रुपए बोनस आ रहा है। तो आप इसको कहाँ तक किस लेवल पे लेके जाओगे इस फार्म को जो आप स्टार्ट कर रहे हो अभी? मेरा जो ये सपना है मैं उसको ले जाऊंगा अराउंड, मेरे को 400 काउस पे ले जाना है। जी जी जी। तो मैं अभी से स्टार्ट किया है। मैं अभी आपके साथ जो 100 गाय का एग्रीमेंट किया जी। उसके बाद मैं 100 खरीदने के बाद आगे 100 खरीदूंगा, उसके बाद 100 खरीदूंगा, स्टेप बाय स्टेप खरीदूंगा ताकि ड्राई टाइम ना रहे मेरे पास। तो सर आप गाय से हट के हम बात करते हैं। अभी आप, मेरे को तो पहले दिन लगा था भी बहुत बड़े इंसान अमेरिका में रह के, तो इनको तो 5 स्टार होटल चाहिए होगा जिस हिसाब से भी इनका बिजनेस, आप बहुत, मैं शो नहीं कर सकता भी इतना बड़ा बिजनेस है इनका। तो आपको यहाँ पे रहने पे तकलीफ नहीं आई सर कोई? नहीं, ये घर से भी ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात कि होटल में रहो इससे तो बेटर है कि यहीं पर रहो, ताकि हम, इतना अच्छा वातावरण है इधर रहने का, कोई दिक्कत नहीं, खाना हो या रहने का हो, एकदम फर्स्ट क्लास सुविधा है। आपके क्या लगते हैं जी? ये मेरे चाचा है। चाचा, आपका क्या बिजनेस है? मेरा भाई के मैं अच्छे से साथ ही रखते हो। तो आप क्या लेने आ गए? आप भी इस गाय में आ रहे हो? हाँ, इसमें शादी होगी? नहीं हुई है। लड़की नहीं देगा कोई? कोई बात नहीं यार कि मिल इसमें जाएगी। मिल जाएगी। वो तो बोलेंगे भाई का तो बहुत अच्छा बिजनेस है, भतीजे का ये गोबर का बिजनेस है, कौन देगा? सब देते हैं अभी इसमें। आजकल की लड़कियों को गोबर से स्मेल आती है। नहीं, इसमें नहीं है कि सब लोग अभी इसमें वापस आएगी। वापस आएंगे। हाँ, तो इनके बिजनेस अभी इन्होंने एक बताया भी, इसका जो बिजनेस का प्रॉफिटेबल 20 से 25% बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है। और बिजनेस करेंगे उसका 10-15 5-10% बिजनेस, और रिस्क बहुत बड़ा है। रिस्क बहुत बड़ा है। अभी सपोज करो कोई भी फैक्ट्री लगाओगे, आज के समय में फैक्ट्री लगाओगे, उसका बिजनेस अगर करना फैलाना, तो उसमें उधारी का काम करना, 3-4 करोड़ की उधारी हो जाती है। तो फिर पैसा डूबने का रिस्क रह जाता है। 5-10% मार्जिन है वो डूब जाता है। सच बात है सर? सच बात है, 100% सच बात है। तो ये इसमें रिस्क नहीं है, कल को इनकम स्टार्ट है। और आशा करता हूँ भी इनका बिजनेस और बड़ा है, 400 से लेके 800 गाय पे ऊपर पहुंचे। और सबसे बड़ी जो चीज मैं निर्मल भाई देखी भी, 2005 में गाय रखते थे सर, 5 में, हाँ, 5 में गाय रखते थे, उसके बाद छोड़ दिया, भाई यूएसए चले गए, लंदन चले गए, वहां पे स्टोर खोल लिए। लेकिन इनको कहीं ना कहीं माइंड में था भी दोबारा फिर उस बिजनेस में आके जुड़े, ये लगा था इनको, कोई प्रॉफिटेबल था भी, उस बिजनेस ने इनको पढ़ाया लिखाया, फिर आज उस बिजनेस को फिर चूज किया। तो बहुत बेनिफिट है इसके लिए, मानते हैं भी। गाय का बिजनेस, पहले तो आपको जो खाद मिलती है गोबर की, वो कहीं से बाहर से मिलेगी नहीं, आपके लैंड में काम आएगी। सबसे बड़ी बात, जो मिल्क प्रोडक्शन होएगा वो एक प्योर दूध मिल्क प्रोडक्शन दे रहे हो आप फार्मर को। ज्यादा गुलामी है, गुलामी है ना वहाँ सर? पर सबसे ज्यादा गुलामी है। इससे तो बेटर है कि आप खुद का, छोटा तो छोटा, लेकिन खुद का ये बिजनेस लगाएंगे तो किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे, मालिक बन के रहेंगे। मैं फार्मर बहुत है यहाँ पर, सच्चे दिल इंसान है भी। जो चीजें बताई, मैंने उनसे पूछा ग्राउंड लेवल क्या है, जो बताया भी, एक एक चीजें भी ऐसे ऐसे बिजनेस किया। तो वो आदमी जब बैकग्राउंड याद रखता है ना, तो वो आपका पीछा नहीं भूलता कभी भी। तो कभी भी किसी को भूलना नहीं चाहिए, बैकग्राउंड याद रखेगा तो डे बाई डे सक्सेसफुल जरूर होएगी। और आशा करता हूँ भी 800 गाय हो, 400 नहीं 800 हो, गुजरात में सबसे बड़ा तबेला हो इनका। मैं હું ગુજરાતથી આવેલો છું, ગાંધીનગર ગુજરાતથી, અને મેં ફક્ત આ યુટ્યુબમાં વિડીયો જોયેલા હતા ગુરવિંદર ડેરી ફાર્મના, અને હું ડાયરેક્ટ વિડીયો જોઈને જ અહીંયા આવ્યો હતો। આવ્યા પછી મને ખૂબ સરસ અનુભવ થયો અને સારી પણ ગાયો મને મળી છે, જેમાં બહુ સુંદર અને સારી કિંમત પણ સારી છે, અને બ્રીડ તો એટલી સરસ છે કે કોઈ પણ જોવે તો આ ગાય ગમી જ જાય। तो ये फार्मर थे जिन्होंने अपनी गुजराती भाषा में रिव्यू दिया, हमें नहीं पता चला, लेकिन अच्छा बोला है बुरा बोला इनके सामने है सर। आप आओ हमारे पास, ग्राउंड लेवल से जुड़ो, आपको एक अच्छे एनिमल देंगे, आपको एक जानकारी के साथ एनिमल देंगे, आपका डेयरी फार्म आगे चलेगा। और धन्यवाद।